अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपको सैर करवाने जा रहे हैं एक ऐसे खूबसूरत और तारीखी मुल्क की कि जहां नवासाए रसूल हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्ह और दामाद रसूल फातिह खैबर शेर खुदा हजरत अली उल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु का रोज़ा मुबारक मौजूद है। एक ऐसा मुल्क कि जहां मंगोलों ने ऐसा बदतरीन जुल्म ढाया कि उसकी मिसाल पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती, और एक ऐसा मुल्क है जिसका एक ऐसा बब्बर शेर लीडर भी था कि उससे पूरी दुनिया के काफिर डरते थे, लेकिन उस मुल्क के लोगों ने उसकी कदर न की। जी हाँ, आज हम आपको सैर करवाएंगे इराक की। आज की इस वीडियो में हम इराक की हिस्ट्री, कल्चर, लोगों की जिंदगी, खाने पीने का माहौल और मशहूर मुकद्दस मकामात की सैर भी करेंगे, और इसके अलावा और भी बहुत से ऐसे हकायक बताएंगे जो आपको बिल्कुल हैरान कर देंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इराक की तकरीबन 95% आबादी मुसलमान है। इनमें से ज्यादातर शिया मसलक से ताल्लुक रखते हैं, जबकि कुछ तादाद सुन्नी मसलक के लोगों की भी है, जबकि इसके अलावा तकरीबन 3% ईसाई और बाकी दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक रखने वाले लोग भी यहाँ आबाद हैं। इराक के लोग सादा जिंदगी गुजारने वाले, मेहमान नवाज और अपनी सकाफत से मोहब्बत करने वाले हैं। इराक का कल्चर बहुत ही कदीम और तारीखी है, जो सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों साल पुराना है। यहाँ के लोग अपनी रिवायात को आज भी बड़ी मोहब्बत से संभाल कर रखते हैं। अगर बात की जाए यहाँ के लोगों की, तो इराकी लोग शक्ल सूरत के लिहाज से भी बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन बगदाद शहर का कुल रकबा तकरीबन 673 मुरब्बा किलोमीटर है और ये एक बड़ा मेट्रोपॉलिटन शहर है। इस शहर की आबादी तकरीबन 79 लाख से ज्यादा है। पूरे इराक में अगर सबसे ज्यादा कारोबार होता है तो वो बगदाद में ही होता है। इसीलिए मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से लोग यहाँ आकर अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, ताकि बेहतर रोजगार हासिल कर सकें। इराक में इस्तेमाल होने वाली करेंसी को इराकी दीनार कहा जाता है। इराकी दीनार की कीमत पाकिस्तानी रुपए से भी कम है। एक पाकिस्तानी रुपए तकरीबन 4.5 इराकी दीनार के बराबर है, जबकि एक इंडियन रुपए के बदले में तकरीबन 14 इराकी दीनार मिलते हैं। दोस्तों, जिस तरह पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और दीगर एशियाई ममालिक में गाड़ियाँ सड़क की बाईं जानिब चलती हैं, इस तरह इराक में गाड़ियाँ सड़क की दाईं जानिब चलती हैं। पूरे मुल्क में तकरीबन 13 एयरपोर्ट्स मौजूद हैं, जिनमें अरबील का इंटरनेशनल एयरपोर्ट सबसे बेहतरीन और लग्जरी माना जाता है, जबकि इराक की कौमी एयरलाइन को इराकी एयरवेज कहा जाता है। अगर हम यहाँ के खानों की बात करें तो पहले इराकी खाने सादा और कम मसाले वाले होते थे, लेकिन अब वक्त के साथ लोग स्पाइसी खाने भी पसंद करने लगे हैं और होटलिंग का रुझान भी काफी बढ़ गया है। इराक की सबसे मशहूर डिश मसगूफ है। ये मछली की एक डिश है जो दरियाए दिजला और फरात के किनारे पकाई जाती है, और ये इराक का कौमी खाना भी समझा जाता है। इसके अलावा डोलमा भी बहुत मशहूर है, जिसमें सब्जियों या अंगूर की पत्तियों में गोश्त और चावल भरा जाता है और आहिस्ता आहिस्ता पकाया जाता है। मिठाई के शौकीन हजरात के लिए कलीचा बेहतरीन है, जो खजूर या खुश्क मेवा जात से भरी जाती है और खास त्योहारों पर खाई जाती है। इराक में बगदादी बिरयानी भी बहुत मशहूर है, जिसमें चावल, गोश्त और खुशबूदार जड़ी बूटियां इस्तेमाल होती हैं। और आखिर में स्ट्रीट फूड के तौर पर इराक में फलाफिल भी बहुत पसंद किया जाता है। खास तौर पर नौजवान इसे बहुत एंजॉय करते हैं। अगर आप कभी इराक जाएं तो ये खाने जरूर ट्राई करें। अब बात करते हैं मशहूर और बहादुर लीडर सद्दाम हुसैन की, जो पूरी दुनिया में अपनी बहादुरी और ताकत के लिए जाने जाते हैं। सद्दाम हुसैन 1937 में पैदा हुए और बाद में इराक के सदर बने। वो एक मजबूत, बहादुर और फैसला करने वाले लीडर के तौर पर मशहूर थे। इनके दौरे हुकूमत को इराक की तारीख में सबसे ताकतवर दौर समझा जाता है। सद्दाम हुसैन के दौर में इराक ने कई बड़ी जंगें देखी। इन जंगों के दौरान इराक ने अपनी ताकत और दिफाई काबिलियत दुनिया के सामने दिखाई, और सद्दाम हुसैन ने मुसलमानों की हिफाजत के लिए सख्त फैसले किए। उन्होंने कहा था कि जब तक मैं जिंदा हूँ, इराक और मुस्लिम दुनिया को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता, और अगर कोई मैली आंख डालेगा तो हम भरपूर जवाब देंगे। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा बहुत ही शानदार और दिलचस्प इराक का सफर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए मुल्क के सफर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।